अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू फाइन। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ में मुसलमानों का हिस्सा। यानी कि कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था कि उर्दू ज़ुबान के आगाज़ व इर्तिक़ा के जो नज़रियात थे वो कौन से थे, किन किन माहिरीन लिसानिया जो थे उन्होंने इस नज़रिए को पेश किया और किसका नज़रिया जो है वो सबसे बेहतर था। मुख्तलिफ़ नाक़दीन थे, माहिरीन लिसानिया थे, जिनकी आरा जो थी हमने जिनका क़यास जो था वो हमने कल पढ़ा था। तो आज जो है हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ लेक्चर हैं वो आपको जो है उसको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने पढ़ा था कि उर्दू ज़ुबान के नज़रियात क्या थे, ठीक है। उसमें के 4 नज़रियात थे जो हमने कल पढ़े थे। सिंध में उर्दू, दक्कन में उर्दू, दिल्ली में उर्दू या पंजाब में उर्दू, ठीक है। अब जहाँ पर माहिरीन लिसानियात थे उन्होंने अपना किरदार जो है अदा किया, वहीं पर हमारे पास सूफिया कराम थे, उन्होंने भी उर्दू की जो ज़ुबान है उसमें अपना जो किरदार है वो अदा किया, ठीक है। यानी उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ जब उर्दू ज़ुबान को मिला और इसकी नशो नुमा कहते हैं बढ़ना, ग्रोथ होना। इंग्लिश में जो हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं वो कहते हैं ग्रोथ, ठीक है। तो जब उर्दू ज़ुबान की नशो-नुमा हो रही थी तो इसमें सूफिया कराम ने भी अहम किरदार अदा किया, ठीक है। और मतलब इसका खुदा का अल्लाह पाक का जो पैगाम था वो जब लोगों तक पहुँचाते थे तो वो लोगों के दरवाज़ों पर नहीं, उनके दिलों पर भी जो है वो दस्तक देते थे, ठीक है। ज़ाहिर है इसके लिए एक ऐसी ज़ुबान का जो वो इस्तेमाल करना चाहते थे जिसका असलूब जो है वो बहुत खूबसूरत हो, जिसकी लफ्ज़ों में कोई बनावट ना हो, कोई तसन्ना ना हो, ठीक है। यानी बनावटी ज़ुबान ना हो, जो शीरीं ज़ुबान हो, लहजा जो है बहुत खूबसूरत हो। तो उसके लिए उन्होंने उर्दू का जो है वो इंतख़ाब किया। उसके बाद जो हमारे सूफिया कराम थे अदबी ज़ुबान की बजाय आम ये राइज ज़ुबान थी उसको वसीला बनाया, क्योंकि हमारे जो मकामी लोग होते हैं वो उसी बात को समझते हैं जो ज़ुबान उनको आती है। अगर आप कोई शख़्स है जो अंग्रेज़ी से जो उसको वाक़फ़ियत नहीं है या वो उससे इतनी रग़बत नहीं रखता, आप उसके सामने चंद एक जो जुमले हैं या चंद एक जो अल्फ़ाज़ हैं वो अंग्रेज़ी के बोलेंगे तो उसको समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसकी ज़ुबान ही नहीं है। जब उसने बचपन से ही एक उर्दू ज़ुबान का इस्तेमाल किया या पंजाबी ज़ुबान का, या वो उस ज़ुबान का उसने इस्तेमाल किया कि जो कि उसके वालिदैन ने उसको सिखाई, उसके इर्द-गिर्द के माहौल ने, उसके अहबाब ने उनसे सीखी, ठीक है। उन्होंने अपने माहौल से जो ज़ुबान सीखी, सूफिया कराम ने भी उन्हों की ज़ुबान को लेकर उन्हीं की जो है खुदा का पैगाम जो है वो लोगों तक पहुँचाया, ठीक है। अवामी ज़ुबान के दायरे को वसी किया और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने नए नए अल्फ़ाज का भी इस्तेमाल किया, ठीक है। यानी सूफिया कराम से जो पहले लोग तो थे, अहले इल्म थे, वो अवामी ज़ुबान अवामी का लफ्ज़ है अवाम से है, ठीक है। अवाम की जो ज़ुबान थी वो उर्दू में लिखने मयूब एक शर्मनाक बात समझी जाती थी, ठीक है। और अपनी तसनीफ़ अवामी और बाज़ारी ज़ुबान में पेश करने के बारे में सोचते भी नहीं थे कि ये तो बहुत ही अजीब सी ज़ुबान है और इसमें हम क्यों बात करें। लेकिन जो सूफिया कराम थे, जो उलमाए हमारे कराम थे, वो सबसे जो लोग मुतासिर होते हैं वो किसी अपने मुर्शद से होते हैं, ठीक है। अगर आप कोई मुर्शद है, आपको कोई ज़ुबान नहीं आती, वो उस ज़ुबान में लिखे आपको समझाए तो आप ज़्यादा समझेंगे, आप उसकी बात को ज़्यादा अहमियत देंगे बजाय इसके कि जो दूसरे लोग कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे आपको मोहब्बत है, आपने उसको अपना मुर्शद बनाया हुआ, ठीक है। तो इसी तरह की कुछ जो लोग जो थे वो उन्होंने उन्हीं की ज़ुबान में उनसे जो है वो अपनी तबलीग कह लें, दीन की तबलीग कह लें या अपनी बात कह लें, वो उन तक पहुँचाने का आगाज़ किया अवाम की ज़ुबान में। अब जब उन्होंने अवाम की ज़ुबान में गुफ्तगू की तो बहुत से अल्फ़ाज़, क्योंकि आपको पता है कि उर्दू का आगाज़ कहाँ से हुआ, फ़ारसी से संस्कृत से हिंदी और फिर उर्दू, ठीक है। इस तरह जो अल्फ़ाज़ जो थे वो हमने बहुत सी ज़ुबानों के जो अल्फ़ाज़ हैं वो उर्दू ने अपनी ज़ुबान मतलब ज़ुबान उर्दू में जज़्ब कर लिए गए, ठीक है। इसी तरह इनको शीशों से जो है वो ज़ुबान का दायरा वसी हुआ, नए-नए जो अल्फ़ाज़ जो है वो हमारी ज़ुबान में जमा होते गए, हमारी ज़ुबान का दायरा वसी होता गया। अब मौलवी अब्दुल हक, जिनको बाबाए उर्दू भी कहा जाता है,
तो मौलवी अब्दुल्ला को बाबा उर्दू भी कहा जाता है। इन्होंने जब कहा कि सूफियों की ज़रूरत का फैज़ था कि उनकी देखा देखी दूसरे लोगों ने जो पहले ही हिचकिचाते थे इसका इस्तेमाल शेर व सुख़न, मज़हब व तालीम, इल्म व हिकमत के लिए शुरू किया। यही वजह है कि सूफिया कराम को उर्दू का मोहसिन ख्याल करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं पहले बात कर चुकी हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू की बजाय अंग्रेज़ी हो जाए, तो हम सब अंग्रेज़ी में लिखना पढ़ना जो है वो शुरू कर देंगे, हम उर्दू को नहीं अपनाएंगे। लेकिन कोई ऐसा शख्स है कि जो उर्दू ज़ुबान से रग़बत रखता है, जो उर्दू ज़ुबान में बात करना चाहता है, या जो हमारा महबूब है, ख़ास तौर पे एक महबूब भी कह लें आप, क्योंकि वो जो भी कहता है हम उसकी बात ज़्यादा जल्दी मानते हैं, ठीक है। तो मुर्शद कह रहे हैं, महबूब कह रहे हैं, आप इसके लिए कोई भी अल्फाज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो उन्होंने जब इस ज़ुबान का इस्तेमाल करना शुरू किया तो उनकी देखा देखी जो बाकी लोग थे, जो उनसे रग़बत रखते थे, जो उनके मुरीद थे, उन्होंने भी जो है ज़ुबान उर्दू को अपनाना शुरू किया। अब मौलवी अब्दुल्ला ने एक मकाला लिखा, उस मकाले का नाम था उर्दू की इब्तिदाई नशो-नुमा में सूफिया कराम का हिस्सा, ठीक है। इनमें इन्होंने तफ़सील से वाज़िया किया कि उर्दू जो ज़ुबान है उसमें सूफिया कराम का क्या किरदार है, ठीक है। उर्दू के बारे में उन्होंने कौन सी ग्रां का मतलब होता है कीमती, ग्रां कदर जो खिदमात है वो अंजाम दी, ठीक है। सबसे पहले उसके बारे में जो लिखते हैं उनमें से एक है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। अब ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो हैं उसके साथ दूसरा जो नाम आता है वो आता है फरीदुद्दीन गंज शक्कर, ठीक है। इन्होंने भी बुजुर्गान दीन की सरगर्मियों का सुराग लगाया। हम लोग कहते हैं उर्दू का पहला शायर है साद सुलेमान नदवी, नहीं, उर्दू के उससे भी पहले अगर तहकीक जो है आजकल जारी है, फरीदुद्दीन गंज शक्कर हैं, उनके भी कुछ अशार जो हैं, कुछ गज़लियात या कुछ अशार उर्दू में मिले हैं। तो ये भी नज़रिया जो है वो रद्द हो चुका है कि उर्दू का पहला शायर साद सुलेमान नदवी हैं, ठीक है। ये बात यहाँ याद रखिएगा। तो क्योंकि इनके अशार मिलते हैं, कुछ एक दो अशार हैं इनकी, ख्वाजा बंदा नवाज़ के सुजराज है, उनका भी एक शेर है कि वो कहते हैं कि मेरे ख़्याल में शायद वो नाबीना थे, उन्होंने मतलब उनके मुरीद जो थे वो उनको हाथ पकड़ कर वज़ू करवाने ले जा रहे थे, तो उनको ठोकर लग गई। उनको जब ठोकर लगी तो उन्होंने आगे से कहा, क्या है, पत्थर है, लोहा है, लकड़ी है। अब देखिए किस कदर ख़ूबसूरती से उन्होंने मतलब ज़ुबान उर्दू का इस्तेमाल किया, सिर्फ 3 लफ्ज़ हैं। और ये उस दौर में तो क्योंकि कागज़ कलम होता नहीं था और वो चूँकि नाबीना थे, उनके ही किसी जो मुरीद था उन्होंने लिख ली बातें। उस दौर में जो बुज़ुर्गान कराम जो बातें किया करते थे, उनके जो मुरीदैन थे वो साथ साथ इन बातों को लिख भी लेते थे, ठीक है। जैसे आजकल अगर हमारे उस्ताद कराम लेक्चर दे रहे हैं कोई, तो उनकी कोई अहम बात है तो हम उसे नोट कर लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह वो जो उनके मुरीदैन थे वो लिख लेते थे, ठीक है। उसके बाद आ रहा था कि उर्दू ज़ुबान और उर्दू नज़्म जो है उसको बुनियाद फराहम करने वाले अव्वलीन जो रवायतों की तश्कील में किरदार अदा करने वाले सूफिया कराम की जो फ़हरिस्त है वो काफ़ी तवील है, लेकिन इनमें से हम बाज़ जो है उनकी खिदमत की निशानदेही करेंगे। यानी कि आज हम इनमें से बाज़ जो है उनको ज़ेर बहस लाएँगे कि उन्होंने ज़ुबान उर्दू में अपना क्या किरदार अदा किया। तो आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो उस वक्त के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।